जय हो अवसान माता की। राधे राधे भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम अवसान माता की एक बहुत सुंदर कथा लेके आए ही, तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने और कथा का आनंद लें और कमेंट करके बताओ कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दी हैं, जौने कौनो नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग के पास पहुँचे। तो चले कथा शुरू होत बा। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जनी बूढ़ी अम्मा रहत रही। तो बूढ़ी अम्मा के पति की मृत्यु बहुत पहले हो रही। बूढ़ी अम्मा के एक ठुखाली बेटवा रहा। जब उनके बेटवा 5 वर्ष का रहा तब उनके पति के मृत्यु हो रही। तो उनके ऊपर बहुत समस्या आई है कि वो कमाए वाला ना रही गे। तो उन्हीं रही अपन नहीं दे कैसो अपन कमात धमात रही और कमात का रही। तो एक ठे वे फुलवारी लगाए रही, थोड़ा बहुत फूल उल लगाए ली है और वही में जौन फूल उल के देखभाल करें, सिंचाई गुड़ाई निराई अपन करें और वही में जौन फूल उत्पन्न होए तो वही फूले को रोज गजरा बनवाए और गजरा बना के ले जा अवसान माता के मंदिर में बेचत रही। तो वही से जौन कुछ मिल जात रहा वही सुन के महतारी बेटवा गुजारा होत रहा। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। तो धीरे धीरे बेटवा उनके बड़ा हो गए, लेकिन अब गजरा फूल माला बेच के उनके पास इतना धन ना रहा कि वो अपने बेटवा को पढ़ाई लिखाई करा सकें। ते नाते सुनकर बेटवा पढ़े लिखे ना रहा। अब खाली वह किनो तरीके से पेट भर पावत रही आपन अपने बेटवा के। और जब बेटवा बड़ा हो गए तो भाई खुराके बढ़ गए, तो फिर पेटो भरे में बड़ी दिक्कत होए लाग उतने से। तो अपने बेटवा से कहे लागी बेटवा तू कहूँ कोनो नौकरी वोकरी कर लेता तो घरे कुछ समस्या दूर हो जात। उनके बेटवा कहे का करी अम्मा, करे तो चाहिए थे लेकिन हम पढ़े लिखे ना हई, हमें कौन नौकरी कहाँ मिले, है कुल बड़ी समस्या बा। तो महतारी पूत है बागवानी आपन देखें, फूल पौधा देखें, निराई गुड़ाई करें और फूल माला उहे ले जाए बनवाए और मंदिर में बेचे। तो बूढ़ा अम्मा जो रही उन्हों जाए, उनका बेटवा दूसरे मंदिर में जाए। तो दोनों जने एक एक मंदिर में एक एक डलिया लेके जाए। तो कुछ व्यवस्था हो ही जात रही, वही सिनके सबके खाना खर्चा चलत रहा। लेकिन अब खाली खाना खर्चा चले तो काम चले ना। उनके बेटवा के बियाह ही नाते ना वे करत रही। सोचत रही बेटवा के बियाह कैले तो फिर खर्चा और बढ़ जाए, तो कैसे काम चले। भाई दूसरे घर एक लड़की ली है तो ओकर व्यवस्था ना हो पाए तो कैसे का होए। यही मारा बूढ़ी अम्मा अपने बेटवा के बियाह ना करत रही। उन्हें बड़ी चिंता रही कैसे का होए, कैसे हम इतना दिन खाना पीना के व्यवस्था तो कहे, लेकिन जब बेटवा पढ़ लिख ना पाए बा, कौनो नौकरी धंधा ना बा, तो कैसे बेटवा की जिंदगी चले, कैसे इनके गुजारा होए। जिंदगी बहुत बड़ी बा, कैसे पार होए, कैसे इनके परिवार आगे बढ़े। यही कुल सोच में बूढ़ा बहुत परेशान रहे। तो वह अवसान माता के मंदिर में जाए, रोज वह फूल माला बेचे। अब एक दिन के बात है कि फूल माला लेके गई बेचे, तो वह दिन पता नहीं कौन ऐसी समस्या आए उनके फूल माला एको बिकावे ना किया। यार बेटवा जो ने मंदिर में रहा वो ना बिकान, आप का करें। आप कुछ ना बिकान तो कैसे उनके सबका खाना पीना होए। रोज के रोज बेचत रहत गए तो रोज के रोज जौन पैसा मिलत रहा वही से अपन थोड़ा बहुत राशन पानी खरीद के बने खाई लेत रहन। घरे में रखे भरे कुछ ना होत रहा। तो वह दिन बड़ी दिक्कत आए। तो बूढ़ा माई अपन सारा फूल माला वहीं अवसान माता के मंदिरे में धई के वापस चली आई। और जब महतारी बेटवा ऐसे भूख है सोइए का नित्य आवत ना रहा भूख के मारा। तो बूढ़ा माई वहीं अवसान माता से विनती करे लागी, अपने घरे में खटिया लेटी हैं विनती करत हई, हे अवसान माता अब तू ही देखा, जिंदगी भर तोहरे मंदिर में हम फूल माला बेचे और हमारे ऊपर अब बड़ी कठिन समस्या आए बा। खाना खर्चा तो अब तक कौनो तरस चला, लेकिन हमरे बेटवा की जिंदगी के सवाल बा। कहूँ न कहूँ तो हमरे बेटवा की नौकरी देवावा। जब हमरे बेटवा की नौकरी लाग जाए तो हम तो हार दुरदुरिया चबुआऊ। तो बूढ़ा माई ऐसे मनौती उनौती मानी और सोई गई। जब सोई गई तो सपने में उनके अवसान माता एक बूढ़ी माई के रूप में आई
और उन्हें आशीर्वाद दी कहीं तू चिंता जिन करा, जल्दिए तोहरे बेटवा के नौकरी लागे और अच्छी नौकरी लागे, तोहार सारा कष्ट कट जाए, तोहार निर्धनता दूर हो जाए, तोहरे घरे में धन संपत्ति आई जाए। लेकिन तू अवसान माता के भुलवाऊ ना, जौन माने हो ओका की हो। बूढ़ी अम्मा कहीं हम जरूर करब। सवेरे उठी तो देखी भाई ऐसे सपना देखे रहे तो सोची लागत बा कुछ बात तो है। तो 2-3 महीना जब बिता तो उनके बेटवा के एक ही बहुत बढ़िया नौकरी लाग गए। एक जने उन्हीं गांव के रहन, परदेश में कमात रहन कौनो शहर में। तो वही छुट्टी आए रहन तो बूढ़ी अम्मा के परेशान देखें तो कहन इस बा कि जौने फैक्ट्री में हम काम करी थे वही फैक्ट्री में जगह खाली बा, अपने बेटवा के मेरे साथे भेज दे तो वहीं तोरे बेटवा के हम नौकरी दिवाए दे, तोहरो संकट कट जाए। तो बूढ़ा अम्मा बहुत खुश भई, कहीं ठीक बा भाई, तो अपने बेटवा को भेज दी। तो उनके बेटवा गए और नौकरी आपन पाई गए और पैसा कमाए लाग तो घरों पैसा अपने महतारी के भेजे लाग और फोन पे हाल चाल होए तो बूढ़ा बड़ी खुश रहे लागी। तो उनके बेटवा कहेस कि अम्मा अब तू जौन फुलवारी वाला काम करत हुआ, फूल वूल बेचे जात हूँ, तो फुलवारी तो लगी रहे दे, थोड़ा सिंचाई बचाई कई देवा करा, लेकिन अब फूल बेचे जिन जावा करा। काहे से कब बुढ़ाई गए हो और तू थक जात हो, मजबूरी में बेचत रहो, अब फूल बेचे जिन जावा करा फूल माला, अब हम तुम्हें पैसा भेजा करब, अभी से तोहार काम चले। तो बूढ़ा अम्मा कहीं बात तो सही कहा थे, आप घरे बनई खाई अकेले कुल करी, ओकरे बाद फिर फूल माला लेके जाई, थक तो हम जाबे करी थे। ते नाते से बूढ़ा फूल माला बेचब छोड़ दी। फूलों माला बेचब छोड़ दी और 3-4 महीना के बाद नौकरी लाग रही तो उनके इहो भुलाई रहा कि हम अवसान माता के दुरदुरिया माने रहे। एकदम उनके दिमाग से निकलिए हम दुरदुरिया माने रहे और ये अवसान माता की कृपा से हमारे बेटवा के नौकरी मिली बा। वो तो सोची जौन गौआ के जने आ रहे उन्हीं ले आई गए, उन्हीं कृपा से मिली बा। अवसान माता के एकदम भुलाई गई। भाई अवसानो माता हिल्ले बहाना करा थी, तो जो हिल्ला बहाना लगाई उन्हीं ऐसे व्यवस्था की ही कोई आयन कहन, नहीं तो करे पहले तो कह सकत रहे, लेकिन जब अवसान माता के मनौती मानी तब ऐसे भा। अवसान माता भाई अपन जैसे जेकर मन्नत रहा 2 महीना 4 महीना 6 महीना मौका पूर करा थी, लेकिन आदमी के भुलाए के ना चाहिए। तो बूढ़ा के साथे यह गलती है कि जब 3-4 महीना बीती गए तब उनके बेटवा के नौकरी लाग तो वह भुलाई गई। तो जब बूढ़ी अम्मा भुलाई गई तो अवसान माता पहले ना क्रोधित भई, काहे से वह पहले ना क्रोधित होती, पहले वह याद धरावे कोशिश करा थी। तो एक दिन बूढ़ी अम्मा के लगे आई उनके घरे, कहीं का बहनी का करत हो, सुने तोरे बेटवा के नौकरी लाग गबा बहुत बढ़िया। तो बूढ़ी अम्मा कहीं हाँ लाग त गबा का है। तो बूढ़ी अम्मा अपने मने में सोची लागत वे कोनो जसूस वसूस हई, आवाज हई पता लगावे किनके नौकरी ओकरी लाग बा, वही हमरे घरे में लूटे उटे थे नाते उनका ऐसे बेरुखी से बोली कहीं का है लाग त बा। तो वो कहीं अरे लाग बा नौकरी कुछ हमहू खियाए पियाए दे, खुशी की बात बा तोहरे बेटवा के नौकरी लाग बा। तो बूढ़ी अम्मा कहीं जब हमरे कुछ ना रहा तब तो क्यों हमें ना पूछत रहा, अब मेरे बेटवा के नौकरी लाग गबा उ पैसा भेजे लाग तो सबके आँखी में करकत बा, तू आई है उखाए खातिर। हमार बेटवा दिन रात खटत बा तब पैसा पावत बा और भेजत बा, मैं खातिर भेजत बा तोहे खातिर भेजत बा। तो उन्हें फटकार उटकार के भगाए दी। अब उनका फटकार की जब भगाई दी तो अवसान माता को बहुत गुस्सा आया है, बहुत क्रोध आया कि भाई हमारे वजह से इनके बेटवा कमाए लाग, हम इनके बेटवा को नौकरी दिवाए, हमारे मन्नत माने की वजह से अबे मन्नतें भूल गई। तो अवसान माता गई बूढ़ी अम्मा के बेटवा के दिमाग में समाई गई और उनके दिमाग से सारा याद भुलवाई दी। हमरो के महतारी रही, हमरे कोनो गांव रहा, हम कहाँ कही, उनके कुछ ना याद रहा, खाली बस इतना याद रहा कि उनके नाव काव है, वो कहाँ नौकरी करत हैं, यह इतना याद रहा। और को उनके गांव घर अपन महतारी सब भुलाई गए। ये सब अवसान माता के गुस्सा के कारण भा रहा। तो जब कुल भुलाई गए तो चिट्ठी पत्री दे बंद कर देहन, फोन करब बंद कर देहन, पैसा भेजब बंद कर देहन। जब सब कुछ बंद कर देहन तो भाई बूढ़ी अम्मा बड़ी परेशान भई कब तक तुम्हारा बेटवा फोनो करत रहा और पैसों भेजत रहा, अचानक से ऐसन का हो गए। अब उनकी ये चिंता लागे लाग कि बेटवा के मेरे कुछ होत ना गए, अब का करें, बड़ी परेशान भई। फोन मिलावे जौन नंबर पाए रही तो पे फोनवे ना जाए, कौनो बातन हो पावे।
वो अवसान माता कृपा से अइसन होई रहा उनका फ़ोन कनेक्टे ना हो पावत रहा। तो बड़ी परेशान भई। बड़ी परेशान जब भई तो भाई पैसा रुपया जब आऊ बंद होई गे, तब फिर वही काम आपन करे लागी। पेट तो अधम है, चाहे जितना दुख होए भाई खाना तो चाही जरूर। तो खाना खातिर व्यवस्था करही के रहा। तो फिर वह अपन फूल माला लई जाके मंदिर में बेचे लागी। ऐसे एक दिन मंदिर में गई फूल माला फिर बेचे, तो उस दिन फिर उनके फूल माला ना बिकान एक्को अवसान माता कृपा से। तो जब फूल माला ना बिकान कहे से अवसान माता बहुत क्रोधित रही। तो उनके यहाँ उस दिन खाए के व्यवस्था ना रही है भाई, सारा पैसा खत्म हो जौन बेटवा देत रहा। अब बेटवा देत ना बा तो एकदम उनके घरे कुछ ना रहा। अब वही मंदिर में बैठ के लागी रोवे। रोवत हई अवसान माता से विनती करत हई, हे अवसान माता हमरे बेटवा खोज खबर ले आवा, कहाँ हमार बेटवा चला गवा, कुछ पता ना चलत बा। नौकरी करेगे इतना दिन से तो हाल चाल देत रहा, पैसा देत रहा, और अब पता नहीं कहाँ चला गया। हमार बेटवा सकुशल वापस आई जाए हे अवसान माता। ऐसे लागी विनती करे। जब ऐसे विनती करत हई और रोवत हई, तब अवसान माता एक बूढ़ी माता का रूप धारण करके वहाँ आई। अब आई कहत हई काहे रोवत हऊ, तो बताई ये बात बा, मार बेटवा चला गवा ओकर खोज खबर ना बा। ते अवसान माता कहीं जौन बूढ़ी माई के रूप में आ रही, कहीं का तू कोनो मनौती उनौती माने रहो कोनो चीज के याद करा। तो बूढ़ी अम्मा के यादे नहीं आवे, कहीं हमरे त ना याद आवत बा। तो कहीं अरे याद करा कबो कोनो मनौती ना माने रहो, कहे जब मनौती माने होबू पूर्ण कहे होबू ओहू के दंड मिलत है। तो बूढ़ी अम्मा याद करे लागी तब उनके याद आए 3-4 महीना पहले कहीं हम मनौती माने रहे। जब मेरे बेटवा के नौकरी वोकरी ना मिलत रही, तो अवसान माता के हम मनौती माने रहे के अवसान माता हमरे बेटवा के नौकरी मिल जाए तो हम तोहें दुरदुरिया चबवाऊ। लेकिन 3-4 महीना बीतिए तब तक नौकरी ना मिली, तो अब जाए के मिली तो हमरे एकदम से भुलाई रहा। अवसान माता कहीं भुलाई रहा तो वही के दंड तो तू पावत हो। ऐसे मन्नत ना भुलावे के चाही। ये अवसाने माता कृपा से तोरे बेटवा के नौकरी मिली है। अवसान माता तुरंते पूर करत ही, कबो कबो 2-4 महीना लाग जात, 6 महीना लाग जात, कबो सालों भर लाग जात है, लेकिन भुलाए के ना चाही, वह पूर जरूर करत ही मन्नत। तो बूढ़ा माई कहीं हमसे बहुत बड़ी भूल होई बा, हम अवसान माता के दुरदुरिया चबवाऊ, लेकिन अवसान माता हमरे बेटवा के लौटाए दें, सकुशल लौटाए दें, तो हम अवसान माता के दुरदुरिया चबवाऊ, दोहरी दुरदुरिया चबवाऊ। तो अवसान माता जौन बूढ़ी माई के रूप में आए रही कहीं ठीक बा, जब तू दुदुरिया चबोबू तोहार बेटवा लौट आए। ऐसन करा कि सबसे पहले तू जा सुहागिन न्योती आवा और दुरदुरिया चबवावा, जब चबोबू ओकरे बादे लौट के आए, कहे तू गलती बहुत बड़ी की हऊ। तो बूढ़ी अम्मा कहीं काओ करी हमरे घरे कुछ बटवे ना किया, खाए पिए के व्यवस्था ना बा, आज हमार फूलो माला ना बिका, हम कहाँ से व्यवस्था करब, कैसे हम दुरदुरिया चबवाई वो कैसे हम का करब। ते अवसान माता कहीं वहीं भक्त लोग अइहें, का पता तोहार फूल माला बिकी जाए। फूल माला जब बिक जाए तोहार तोहरे पैसा होई जाए, तो तू खाए के व्यवस्था पहले जिन करे लागू, पहले तू दुरदुरिया के व्यवस्था के हो। तो बूढ़ा माई कहीं हाँ हम जरूर करब, हमरे बेटवा खातिर तो हम सब कुछ करब, हमार बेटवा लौट के ना आवत बा, हम बहुत परेशान है, कहीं हमरे बेटवा कुछ होई ना होए, हमार बेटवा सकुशल आई जाए, हमें खाए पिए के ना पड़ी बा, हमें पैसा मिल जाए, हम सबसे पहले हम दुरदुरिया चबवाऊ। इतने में अवसान माता जौन बूढ़ी माई के रूप में आए रही अंतर ध्यान होई गई। ओकरे बाद तुरंत एक ग्राहक आए और बूढ़ी अम्मा के सारा फूल माला ले लेहे। सारा फूल माला जब ले लेहे तो उनका पर्याप्त धन मिल गए और वह गई अगले दिन सुहागिन बुलाई, दुरदुरिया चबवाई, और जैसे दुरदुरिया चबवावत रही और पूरा पूजा खत्मो ना भरहा, तब तक उनके बेटवा आई के पहुंच गए। काहे से कि अवसान माता जब मन्नत मांगी दोबारा, तो अवसान माता रात में सपने में गई और बेटवा के याद धराई, उनके सारा कुछ याद धराई दी। याद धराई तोहार महतारी बा वह परेशान बा, रोवत बा तोहार गाँव में, और तू हाल चाल ना देते या भुलाई गया। तो सपने में जब ऐसन कहीं तो उनके याद आए सब कुछ, तो फिर जब सवेरे उठेन तो एकदम पछताए लागन, कहन हमार महतारी अकेले गाँव परी बा और हम कितना दिन से पैसो रुपया ना भेजे, कैसे राहत हुई हैं कैसे न राहत हुई हैं। तब एक दाएं पहले चलत हई महतारी से मिलब और देखब, बाद में आई फिर दोबारा तब नौकरी करब। ये सोच के अपन वापस आए जल्दी, देखा था ने उनका महतारी पूजा पाठ करत रही
और पहुँचते मान तो महतारी के लगे एकदम गहन गोड़ ओड़ धरेन। तब तक उनके जौन बूढ़ी अम्मा रही अपन बेटवा गले लगाए ली। पूजा संपन्न हो चुका रहा। जब तक वह पहुँचन तो बतावे लागी कहीं हम मन्नत भूल गिरे, यही नाते तू हमें भुलाई गिरहा। तो उनके बेटवा कहन हाँ अम्मा हमरे एकदम ना याद रहा। आज रात में एक जनी सपने में बूढ़ा माई आई, वही याद धराई है और तब हमरे तुहार याद आए है और तबे हम तुरंते भागते भागत आए है। तो बूढ़ी अम्मा कहीं वो के वो ना रही, वो औसान माता रही बेटवा, उन्हीं तोहका भुलवाए रही, उन्हीं तोहका याद धराई। ओकरे बाद ले आई औसान माता को नहुक प्रसाद दी, कहीं चला पानी उनी पिया और लइके गई बैठाई, पानी उनी पियाई, प्रसाद दी। सुहागिनी सब अपने घरे गई। औसान माता उनका जैसे कल्याण की वैसे सबके करे। एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय।